गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर डेवलपमेंट बैंक्स। डेवलपमेंट बैंक्स क्या होते हैं और क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। देखिए, किसी भी देश की डेवलपमेंट के लिए हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर भी हमारे पास तभी आएगा जब हमारे पास पैसा होगा। जब लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग उस पैसे को इन्वेस्ट करेंगे और धीरे धीरे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता जाएगा। तो सरकार चाहती है कि हमारा देश डेवलप हो, तो डेवलप होने के लिए हमें डेवलपमेंट बैंक्स की ज़रूरत पड़ी। ऐसा नहीं है कि भारत के पास ही सिर्फ डेवलपमेंट बैंक्स हैं। डेवलपमेंट बैंक्स यूएसए के पास हैं, पाकिस्तान के पास हैं, जापान के पास हैं, नेपाल के पास हैं। हर देश के पास अपने डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं, क्योंकि हर देश चाहता है कि उसका जो कंट्री है उसकी डेवलपमेंट अच्छे से हो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करते हैं डेवलपमेंट बैंक्स की। तो डेवलपमेंट बैंक्स जो होते हैं वो एक तरह के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए फ़ंड प्रोवाइड करवाते हैं लार्ज इंडस्ट्रीज़ को। डेवलपमेंट बैंक्स आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइडिंग लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर कैपिटल इंटेंसिव इन्वेस्टमेंट फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं कि भारत में ऑपरेशन में कौन कौन से डेवलपमेंट बैंक्स हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की। ये हमारा पहला स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसे सेटअप किया गया था 1948 में। 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, तुरंत एक साल के बाद इसे सेटअप किया गया, क्योंकि हम भी चाहते थे कि हमारे देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ खुलें। सेटअप इन 1948 टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंस टू लार्ज इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अब ये स्टैब्लिश्ड कैसे हुआ था? एक एक्ट के ज़रिए इसे स्टैब्लिश किया गया था, दैट इज़ इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्ट ऑफ 1948। अब हम बात करते हैं नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड की। नाबार्ड का आपने नाम सुना होगा, क्योंकि ज़्यादातर जो रूरल डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं उसमें नाबार्ड की ही रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये एक एपेक्स डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इंडिया में टू प्रोवाइड फाइनेंस फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। स्टैब्लिश्ड कब हुआ था? 1982 में। फंक्शंस क्या क्या हैं? जितने भी प्रोजेक्ट चले हुए हैं उनको मॉनिटर करना, उन प्रोजेक्ट्स का इवैल्यूएशन निकालना। अब हम बात करते हैं कि नाबार्ड के और क्या क्या फंक्शंस हैं। तो जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चलाना स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए, कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के लिए, या फिर ऐसा कोई गांव अडॉप्ट करना उसकी डेवलपमेंट के लिए। फिर जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं और जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं उनको रेगुलेट करना। ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाना उन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जो कि डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, रूरल डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। तो ये सारे फंक्शन नाबार्ड के हैं। तो ये हो गया हमारा दूसरा डेवलपमेंट बैंक। तीसरा हम बात करते हैं स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम प्यार से सिड भी कहते हैं। इसे कब सेटअप किया गया था? 2 अप्रैल 1990 अंडर एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इसका क्या काम है? प्रमोशन, फाइनेंसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं उनको फंड प्रोवाइड करवाना, उनकी प्रमोशन करना, उनकी डेवलपमेंट करना। जैसे हमारे पास प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है, तो उसे कौन देख रहा है? उसे सिडबी बैंक देख रहा है। आगे हम बात करते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक की। इसे 1988 में क्रिएट किया गया था अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987। अब बहुत सारी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं जो लोन्स प्रोवाइड करवाती हैं प्रॉपर्टीज़ के लिए, प्लॉट्स खरीदने के लिए। तो ऐसे में ये सारी देखरेख करता है नेशनल हाउसिंग बैंक। आज हमने बात की डेवलपमेंट बैंक्स की, कि डेवलपमेंट बैंक्स हमारे लिए क्यों ज़रूरी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, कैपिटल फॉर्मुलेशन करने के लिए, एसेट क्रिएट करने के लिए हमें डेवलपमेंट बैंक्स की ज़रूरत होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।